हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं हाई स्कूल की एक ऐसी टॉपिक जो परीक्षा में आता है और बच्चे छोड़ के आते हैं। ऐसा टॉपिक जो है, जो सबसे कम लोग जो तुक्का भी लगाने लग गई हैं, न बना के लिखने लायक है ना। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होने वाली है वो क्या होती है, अब क्रिया को संतुलित करना और अब क्रिया को पूर्ण करना, है ना। तो अब क्रिया को पूर्ण करना तो सबको नहीं आता है कि अब क्रिया कैसे बनती है, यौगिक कैसे बनते हैं, ये सब बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि अब क्रिया को कैसे पूर्ण करते हैं, अब क्रिया को संतुलित करते कैसे हैं। तो हम टॉपिक आपका टाइप वाइज हम क्या रखे हैं, सभी क्वेश्चन को रखते हैं। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले रखा गया है एक पहला टॉपिक, ये टाइप एक है, दूसरा टाइप ये है और एक तीसरी टाइप और, यानी कि तीन भागों हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखो संतुलन के लिए आपको, अब क्रिया में अगर संतुलन के लिए कहा जाता है आपको, तो संतुलन के लिए अब क्रिया को पता होना चाहिए किस आपका टाइप का क्रिया है। अगर टाइप आपको क्रिया पता हो गया तो संतुलन जान लीजिए चुटकियों में आप कर ले जाएंगे। अगर आपको टाइप ही नहीं पता है कि किस टाइप की अपक्रिया है, कौन से प्रकार की अपक्रिया है, तो करने में आपको कठिनाई होगी। तो सबसे पहले आपको जांचना यह है कि वो कौन सी अपक्रिया है। तो पहली अपक्रिया देखो कौन सी है। तो देखो ये आपका N2 है और ये H2 है और दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, NH3 बना लिए। यानी कहने का मतलब ये है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आए कि दो परमाणु क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और कोई एक चीज बना लेते हैं, तो क्या बनता है आपका। तो आपके इसके लिए जानिएगा कि आपका जुड़ने के लिए कि ये दोनों जुड़ करके एक चीज बना लिए हैं, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। और संयोजन में क्या करना है, इधर परमाणु की संख्या गिनो और इधर परमाणु की संख्या गिनकर एक सामने जो भी लगना है गिनती को लगा दो। देखो इधर कितने हैं, तो आपको इन दिख रहा है, इधर 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये तो हुआ। इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, इधर आपका नाइट्रोजन कितना है, तो आप कहोगे 1 है। तो देखो संतुलित करते हैं हम सब। अब देखो संतुलित करने का तरीका, ये अगर सम संख्या है तो इसी के पहाड़ा स्वरूप को पढ़ना, वही गिनती लगाओ जो यहाँ पे भी संतुलित हो जाए। तो आप कहोगे 3 दुनिया 6, 2 तिहाई 6, ये तो होगा। यानी कि यहाँ पे 2 का पहाड़ा पड़े 3 बार तो 3 दुनिया 6 और 3 का पहाड़ा पड़ोगे 2 बार तो 2 तिहाई 6। अब ये संयोजन अभिक्रिया थी और संयोजन अभिक्रिया सबसे सरल अभिक्रिया होती है संतुलित करने की विधि में। अगर संतुलित की विधि की बात किया जाए तो सबसे सरल क्या होती है, ये आपकी अभिक्रिया होती है। अब देखो अगले टाइप की अगर बात कर लें हम, तो अगले टाइप की ये क्वेश्चन जो है, ये क्या कह रहा है आपका, जैसे BaCl2 प्लस में Al आपका SO4 का होल थ्राइस और BaSO4 प्लस में AlCl3, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको संतुलित से करना है। अब ये कौन सी क्रिया है, तो आपको बताना है ये प्रतिस्थापन क्रिया है। और प्रतिस्थापन क्रिया जब होती है तो इसमें क्या करना है, उस परमाणु को ढूंढिए जो परमाणु एक दूसरे को प्रतिस्थापित किए हैं या किसी के साथ गए हैं। तो आप कहोगे Ba यहाँ पे था और गुरुजी ये गया है किसके साथ, तो SO4 के साथ गया है। ठीक, तो Ba यहाँ पे 1 था, SO4 यहाँ पे आया 1 है, लेकिन इधर SO4 कितना है 3 है, यही तो हुआ। और किसके साथ गया है, तो कहोगे SO4 के साथ गया है। तो जो परमाणु जितनी बार ज्यादा गया है उसी की संख्या सामने लगा दो। जैसे ये 3 बार गया है तो यहाँ पे 3 आप लगा दो बिना किसी से पूछे हुए। ठीक, क्यों, क्योंकि ये प्रतिस्थापन क्रिया है, देखो अपने आप अभी संतुलित भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पे Cl कितना था 2 था और यहाँ पे Cl कितना हुआ तो कहोगे यहाँ पे 3 हो गया। यानी कि अगर हम इसको संतुलित करें तो आप कहोगे ये संतुलित करने के लिए गुरुजी क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा आपका कितना, तो 3 दुनिया 6, ये तो हो गया, हाँ यही हो गया। अब देखो थोड़ा ध्यान से, तो ये कितना हो गया, तो आप कहोगे 3 दुनिया 6 Cl हो गया और यहाँ पे क्या हुआ आपका Ba जो हो गया ये भी 3 हो गया। अब आपका देखो यहाँ पे Al संतुलित नहीं है। Al क्यों नहीं संतुलित है, क्योंकि Al जो संतुलित नहीं है, क्यों, क्योंकि अपक्रिया जो हो गया वो कितना हो गया, तो कहोगे AlCl3 बन चुका है ना। तो AlCl3 बन चुका है, यानी कि अपक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित आपकी हो जाएगी। शायद हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ लिखा था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो गया था, गड़बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। अब देखो क्रिया संतुलित हो चुकी है आपकी, है ना, अब क्रिया आपकी संतुलित हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अब क्रिया देखो लिखा क्या है, क्या ये HNO3 और यहाँ से बन गया क्या COOH का होल थ्राइस और ये हो गया CaNO3 का होल थ्राइस प्लस में
H2O। अभी ये क्रिया कौन सी प्रकार की है, ये भी प्रतिस्थापन क्रिया थी। ये भी देखो ध्यान से देखोगे तो ये भी कुछ अब क्रियाएं दिख रही होंगी प्रतिस्थापन वाली ही। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे Ca किसका है, NH3 के साथ चला गया है, तो किसकी संख्या ज्यादा थी, देखो इधर NH किसके साथ गया, तो कहोगे Ca के साथ गया है। पकड़ो, क्या पकड़ना आपको, किसके साथ प्रतिस्थापन हुआ है, और ये देखो क्या है, NH3 का, यानी कि NO3 का, NO3 यहाँ पे है, NO3 यहाँ पे ट्वाइस है, तो यहाँ पे देखो एक था, यहाँ पे दो हो गया ना, और यहाँ पे एक ये था। तो आपको क्या करना है, आपको संतुलित कर देना है। अब संतुलित करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो कितना था, तो आप कहोगे ये था आपका 2, तो 2 का पहाड़ा किस में पढ़ें कि 3 का भी पहाड़ा उसी के साथ आ जाए, तो कहोगे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दें और 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दें, तो दोनों में 6 आते हैं। बिल्कुल भैया, दोनों में 6 आते हैं, तो 3 दुनिया 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 3 दुनिया 6 हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम कितना था, 1 था, और यहाँ पे कैल्शियम कितना था, आप कहोगे 3 हो गया, तो 3 तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, है ना, हाँ 3 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। H कितना है, 2 है, और यहाँ पे OH कितना है, तो कहोगे 3 त्रिका 9 OH है। थोड़ा सा समझिए इधर कि आपका जो एक जल होता है, जो जल बनता है वो एक H से और जो होता है एक OH से मिलकर बना होता है, एक H और एक OH से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका इसमें 9 OH है, कितना OH है, 9 OH है, और कितना दिया गया है, एक H और आपके एक OH दिया है, इसको 9 में बदलना है, तो आपको कितना लगा दिया जाए, तो कहना है आपकी कितना, और 2 ये दिया, 9 2 11 हो गया, कितना हो गया, तो कहोगे 9 2 11 हो गया। यानी कि अगर जोड़ा जाए, टोटल हम जोड़ लेते हैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये 3 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे था, तो 3 त्रिका 9 हो गया यानी कि 9 आपके क्या हो गए, तो कहोगे हाइड्रोजन यहाँ पे 9 हो गया, और 9 ही क्या हो गए, ऑक्सीजन आपके हो गए। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे H2O है भैया, यानी कि आपका 2 हाइड्रोजन है उधर, और इधर 2 हाइड्रोजन और लगा आपका, यानी कि 9 2 11 हाइड्रोजन, और कितना आप कहोगे 9O हो गया। अब कितना आपका है, H2O आपका इधर लगा है ना, तो H2O मतलब क्या कि आपका एक H लगा है और एक आपका O लगा है, यानी कि इधर कितना O लगा इधर कितना लिखा है, तो आपको कहोगे 2H लिखा है, और इधर क्या लिखा है, एक O लिखा है। तो अब क्रिया को अब क्या करना, हमें संतुलित कर लेना है। अब कितना H2O बनेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कितना H2O हम बना देते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी देख लीजिए कि गिन लेते हैं, तो आपका ये बन गया कितना, तो कहोगे आपका 6 दूनिया 8, 2 दूनिया कितना हो जाएगा, तो कहोगे ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया कितना, इधर कितना बना था, 3 त्रिका 9 बना था ना, तो 3 त्रिका 9 9 2 11, यानी कि आपका कितना लग जाएगा, 6 दुनिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दुना 12। क्वेश्चन तो सही लिखा गया है, क्वेश्चन अगर सही लिखा गया है तो आंसर भी सही आना चाहिए। देखिएगा एक बार, तो अगर यहाँ पे क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं अगर हम, तो संतुलित तो हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, अगर हम देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका संतुलित हो जाना चाहिए था, कितना आपका यहाँ पे 6 आपका होना चाहिए था, 6 दुनिया 12 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्यों ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, अगर हम संतुलित करने के लिए यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा वैसे संतुलित हो जाएगा। पर अगर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सही ही है, बस सर थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो संतुलित वैसे ही है आपका, यहाँ पे 2 लगा है ना, यहाँ पे 2 ये तो लगा है, तो यहाँ पे देखो 2 लगा दो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ही है, NH3 का भी हो गया होल ट्वाइस, और यहाँ पे देखो कितना आपका OH है, 3 OH है ना, यानी कि 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। ठीक, यही तो बना। तो अब देखो इधर भी संतुलित हो जाएगा, कितना लगा देते हैं, अगर हम लगा दे कितना, अगर आप कहें तो यहाँ पे लगा देते हैं, कितना लगा देते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे लगा दीजिए गुरुजी 3, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दुनिया 6, और क्या हो जाएगा O। देखो संतुलित हो गया, एक बार मिला दीजिए, मिला लेते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा हमें लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, क्वेश्चन में हमें लगता है कहीं गड़बड़ी है, यहाँ पे ट्वाइस होना चाहिए था हमें, तो जहां तक आशा है यहाँ पे ट्वाइस होगा तभी क्वेश्चन को बना पाएंगे आप, है ना। क्वेश्चन को हम जांच कर लेते हैं, एक बार रुक जाइए, क्वेश्चन को जांच कर लेते हैं, शायद क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, चाहे क्वेश्चन किताब में गड़बड़ लिखा था, और या फिर क्वेश्चन को हमने गड़बड़ लिखा है ना। तो यहाँ पे ट्वाइस ही होना चाहिए था भैया, तभी जाके संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को ही लिखना था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये देखिए, बस
अब संतुलित हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमने गलत लिखा था, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो संतुलित हो जाएगा। अब आपकी जाके संतुलित हो गया। क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी लिखने में, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लेना है। हाँ देखो, जो संतुलित अपक्रियाएं होती हैं, अगर अपक्रिया सही रहेगी तभी संतुलित होगी, अन्यथा वो संतुलित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब ये अपक्रिया संतुलित हो गई है। एक बार क्वेश्चन को मिला देते हैं फिर हम। बी आपका Cl2 है, SO4 लिखा है और ये यहाँ बन गया है, ये बनेगा यही और यही आपका बन गया। सही है आपका क्वेश्चन। तो अब इसको हम संतुलित करते हैं। देखो ये बना क्या, BaCl2 है, यानी कि देखो कौन सा प्रतिस्थापन किया है ना, इधर SO4 था, किसके साथ गया था, Ba के साथ, यानी कि एक इधर था एक इधर ही, यानी कि संतुलित है। माजरा कहाँ फंस रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 था गुरुजी, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, 2 भी यहाँ, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लगा दो 2, काम खत्म कर दो। अगला वाला देखो, ये भी प्रतिस्थापन क्रिया है ना, तो किसके साथ गया, तो कहोगे Na के साथ गया था और ये SO4 के साथ गया था, लेकिन यहाँ पे Na कितने हो गया, 2 हो गया, तो प्रतिस्थापन क्रिया जो बढ़ता है उसी के सामने वाली गिनती लगा दिया करिए। अब आपका ये SO4 भी 2 होना चाहिए था ना, SO4 1 था, 1 है ना, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। OH 2 हो गया है और यहाँ पे क्या है, H2O यहाँ पे है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। 2 दूनी 4 और आपका O बिल्कुल संतुलित हो गई। देखो कैसे संतुलित हुआ, कहोगे आपका 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे, यानी कि 2 2 4 O, 4 H हो गया, तो कहोगे 2 दूनी 4 और H हो गया, यानी कि H हो गया। एक O बचा था, एक O यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या आपका ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, समझ पा रहे हैं ना, ये सब जो क्रिया है ये प्रतिस्थापन क्रिया है, और प्रतिस्थापन क्रिया को करने का एक आसान तरीका हमने आपको बताया कि जो भी तत्व जो है, जो भी तत्व दूसरे के साथ जा रहा है उसी को पकड़िए, वो कितना लेकर गया है वही गिनती सामने लगा दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। ठीक, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत आ गया था, लिख लिए थे, तो क्वेश्चन गलत लिखे थे तो आपका संतुलित वो नहीं होगा भैया। अगर क्वेश्चन गलत आता है तो संतुलित नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रियाएं जो होती हैं एक निश्चित अनुपात में ही अभिक्रिया करती हैं। ठीक, हाँ अब देखो ये वाला अब देखो यहाँ पे, तो ये आपका NaNO3 हो गया, यानी कि देखो संतुलित करने के लिए एक आसान तरीका है। देखो NaNO3 के साथ गया तो कहोगे NaNO3 कितनी लेकर भाग के गया, तो कहोगे NaNO3 1 लेके गया, है ना, ये तो दो प्रतिस्थापित हुए थे, यही हुआ था। चलो कोई लेके नहीं गया है तो कुछ नहीं लगाना, जितना गिनती लेके जाती वही गिनती लगा दो, आसान से ट्रिक है भैया, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये AgCl कितना लेके गया, एक भी लेके नहीं गया। अगर लेकर गया मतलब क्या कि यहाँ पे गिनती बढ़ी है, यहाँ पे गिनती क्या है, बढ़ी है। अगर गिनती नहीं बढ़ती है तो नहीं लगाना, यानी कि ये क्रिया क्या है, पहले से संतुलित है। ठीक, अब आपको इस तरह का समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, कल क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक आ गया था। अब देखो आपको पहला क्वेश्चन था ये वाला कौन सा है, ये आपका संयोजन क्रिया है। तो संयोजन वाले में क्या करना है आपको सीधा से आपको करना क्या है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या को गिनिए और परमाणुओं की संख्या को गिनने के बाद लगा दीजिए गिनती, काम खत्म। यहाँ पे क्या करना है, ये आपका प्रतिस्थापन क्रिया है, और प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो जिसके साथ जाता है वो कितनी गिनती लेकर गया है, वही गिनती, जो ज्यादा गिनती लेकर गया है वही गिनती क्या करिए, उस परमाणु के सामने लगा दीजिए। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये SO4 है और कितनी गिनती था, 3 गिनती था, 3 तो गिनती था, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसके सामने 3 लगा दो, बिना सोचे लगाओ भैया, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो BaSO4 भी है, तो BaSO4 3 हो गया, तो इधर भी 3 लगाना ही पड़ेगा। अब जो बचा उसको संतुलित कर लो, अपने आप क्रिया संतुलित हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, अब आपको यहां तक समझ में आना चाहिए। अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा के आपको कुछ थोड़ी सी बात बता देते हैं कि आप क्रिया को कैसे बनाते हैं। अब आपको संतुलित करने वाली विधि आ गई। हाँ, अब इसको नियम अगर हम, ये ट्रिक आपका है, ये सबसे बेहतर ट्रिक है भैया, ये ट्रिक कहीं आपको नहीं मिलेगा, सब जगह आपको ट्रिक अलग अलग समझाया जाता है, लेकिन ये ट्रिक हमने बनाया खुद, और ये ट्रिक आपको आसानी से आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है कि अपक्रिया को पहचानना है कि अपक्रिया है कौन सी। अगर आपको अपक्रिया पहचान आ गई कि अगर वो आपका संयोजन अपक्रिया अगर है, तो आपको जो बना यौगिक है उसी को क्या करना जो क्रिया बनी है उसी को क्या करना, परमाणुओं की संख्या को गिन लेना है, और परमाणुओं की संख्या गिन के क्या करना है कि आपको लिख देना है सब कुछ। ठीक, अगर क्रिया प्रतिस्थापन वाली है तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन क्रिया में क्या कर देना है कि जो भी दिया गया है, कौन सा प्रतिस्थापित हुआ और कितना लेकर गया है,
वो वाली संख्या लिख कर वो जो गया है जितनी संख्या उसी को सामने लिख दो, आपकी क्रिया संतुलित हो जाएगी। और ये बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई ट्रिक ना समझ में आएगी आपको। और देखेंगे सभी यूट्यूब चैनलों पे बहुत बड़ी ट्रिक आपको बताई जाती है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको इतना ध्यान दो कि कौन सा प्रतिस्थापित हो रहा है, आप क्रिया को पहचानना सीख लो, बस काम खत्म। ठीक, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन टाइप का आ गया, तो इस टाइप में क्वेश्चन को आपको कुछ करने हैं। जैसे क्या होता है कि इनके हम जो लिख रहे हैं ना, इनको याद कर लेना। जैसे कैल्शियम है भैया, तो इसका कितना होता है, प्लस का 2 होता है, या फिर 2 ऐसे याद रखिए 2। OH जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है माइनस का, वो भी इसके पास। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला तो सबको पता है, CO2 होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला है। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया। अब देखो कैल्शियम का लिख दिया। कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो CO3 होता है। क्या होता है, CO3। और कितना होता है, तो प्लस का 2 ही होता है, नहीं सॉरी माइनस का 2 होता है। ठीक, जिंक का कितना होता है, तो जिंक का याद रखना प्लस का 2 ही होता है। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट है, Ag है भैया, क्या है, Ag है। और Ag का कितना होता है, तो याद रखना 1 ही होता है। ठीक, NO3 है आपका, NO3 माइनस का 1 होता है। एल्यूमिनियम याद रखना, जैसे एल्यूमिनियम आ जाए तो क्या होता है, इसका प्लस का 3 होता है। कापर आ जाए तो कापर का याद रखना प्लस का 2 होता है। और आपसे कह दिया जाए क्लोरीन का माइनस का 1 होता है, फ्लोरीन माइनस का 1 होता है, और ब्रोमीन माइनस का 1 होता है, आयोडीन माइनस का 1 होता है, और सोडियम प्लस का 1 होता है। मैग्नीशियम, ये सब किसके क्या होते हैं, प्लस के 1 होते हैं। ठीक, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करना आपको आना ही चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो जान लीजिए आपका नंबर गया ही गया है। क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं, और इसमें बना के लिखना नहीं है कुछ कि आप सोचिए हम बना के लिख दें, नहीं। देखो अब बनाते कैसे हैं, आप क्रिया को देखो ध्यान से। जैसे कहा तो इस सबको प्रतीक तो याद है ना कि कौन सा किसका प्रतीक होता है। तो आपको प्रतीक अगर याद है तो देखो ध्यान से, ये कह रहा था कैल्शियम, तो कैल्शियम का प्रतीक एक यहाँ पे बताते हैं हम आपको अलग सा। यहाँ पे देखो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, तो कहोगे कैल्शियम का प्रतीक होता है Na, और हाइड्रोक्साइड का यानी कि OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये तो प्रतीक होता है। तो सोडियम का देखो कितना होता है, तो सोडियम का यही देखो गिनती हम जो लिखे हैं, ये इसको रट लो भैया, एकदम से रटे रहोगी तभी होगी, बना पाओगे, नहीं तो बना ही नहीं पाओगे, और क्रिया को भी नहीं बना पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और OH का कितना लिखे हैं, माइनस का 1, यानी कि माइनस प्लस आपको नहीं लिखना है। इसका क्या करना, आपको तिरछा गुणा करा देना, इसका गुणा इसमें करा दीजिए और इसका गुणा इसमें करा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, कहोगे ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया। अगर आप ये चीज बनाना नहीं जानते हैं तो कतई ये क्रिया नहीं कर पाएंगे आप। और बनाना कब सीखेंगे, जब इस चीज को आप याद करेंगे। अगर आपको याद हो गया है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं याद करना, अगर याद हो गया है तो आपको ये चीज बनाना आसान हो जाएगा, और संतुलित करना तो और आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और संतुलित करने की एक आसान सी ट्रिक हमने दे दिया है। तो हमेशा कौन सी क्रिया पूछी जाती है, तो आपको बता देना सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्रिया पूछी जाती है, विस्थापन क्रिया ही पूछी जाती है। ठीक, देखो फिर अब आपको पता हो गया कि इसका फार्मूला क्या बना, तो इसका फार्मूला बन गया है क्या, CaOH का होल ट्वाइस। अब हम पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, तो आप कहोगे बिल्कुल कहोगे गुरुजी CO2 होता है, क्योंकि इसको हम रटे हैं, बिल्कुल रटे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का कितना होता है, तो फिर बना लो इसे, कैल्शियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं। कैल्शियम का कितना होता है, तो कहते हो 2 ही होता है। कार्बोनेट का भी माइनस का 2 होता है। हमने कहा प्लस माइनस का माजरा इसमें नहीं रहेगा, यहाँ रख दो, 2 से 2 कट गया यानी कि 1 हो गया, और 1 का कभी गुणा कराओगे कुछ नहीं होता है, तिरछा गुणा करा लो 1 का, तो आपको होगी बन गया क्या, CaCO3। यहाँ पे लिख देना क्या, यहाँ पे लिख देना CaCO3। जल का फार्मूला किसको नहीं याद है, सबको याद है। बन गया ना, बना कि नहीं बना, बन गया। अब इसको लिखने के बाद आपको संतुलित करना किसको नहीं आता, बताओ ये कौन सी क्रिया पहचानो पहले। तो आप कहोगे ये सर जी तो क्रिया दिख रही है हमें, प्रतिस्थापन वाली तो है ना, विस्थापन वाली, ये तो क्रिया दिख रही है, हाँ दिख रही है ये। अब विस्थापन में कौन सा, देखो OH वाला आ गया ना, तो आपका देखो 2 H है और 2 O है, तो 2 H तो इधर दिख रहा है आपको, और एक O ये हो गया,
और एक ओ, यहाँ पे देखो एक ये हो गया और 2 H हो गया, काम खत्म। और यहाँ पे देखो इसके साथ 2 O था, एक और जुड़ गया, तो CO3 हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि अभिक्रिया संतुलित है पहले से ही। कुछ संतुलित करना है नहीं, सिर्फ क्या पूछना चाहता था आपसे, ये पूछना चाहता था कि आपको यौगिक बनाना आता है या फिर वो भी नहीं आता है। ठीक, तो आपको बनाना आ चुका है, बस अगले इसको आप रट लीजिए बढ़िया से। इसको क्या करना, आपको रट लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो इसको रटे रहिए और यौगिक चुटकियों में बनाते रहिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जिंक, तो जिंक का भैया प्रतीक किसको नहीं आता, सबको पता है Zn होता है। और क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है, तो सिल्वर का क्या होता है भैया, तो कहोगे Ag होता है, और एक होता है। और नाइट्रो का लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, NO3, ये देखो नाइट्रेट एक होता है। तो आप कहोगे इसका गुणा कराने की जरूरत नहीं गुरु जी, अब डायरेक्ट आप लिखिए AgNO3। हम कहेंगे बिल्कुल भैया डायरेक्ट लिखेंगे। जिंक नाइट्रेट बना रहा है, क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना दे आपका। तो देखो जिंक नाइट्रेट कह रहा है आपका ना, तो जिंक नाइट्रेट आपका कह दिया है, तो यानी कि क्या बनाएगा, तो आपको कहोगे कि इसको यौगिक बना के समझाए कि वैसे बता देते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं। देखो अगर हम कहें यहाँ पे बनाए अगर, तो ये हो गया जिंक, तो जिंक का कितना होता है भैया, तो जिंक का होता है, आप कहोगे जिंक को ढूंढो तो 2 होता है। और नाइट्रेट का कितना होता है, तो कहोगे NO3 होता है। NO3 का ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1। तिरछा गुणा कराओगे, तो तिरछा गुणा कराओगे तो ये बन गया ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका क्या हो गया, मिल जाएगा। तो आपको बनाना आना चाहिए भैया, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपको दिक्कत है, आपने सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ा तो नहीं बना पाएंगे, और बना नहीं पाएंगे, सिल्वर है तो लिख लीजिए Ag। और अगर बना नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है ना। तो दिक्कत आने वाली है बहुत बड़ी, कि आपकी ये जो है 5 नंबर जाने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया है, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al प्लस में कापर क्लोराइड, ये तो है हाँ। तो कापर का फार्मूला क्या होता है, कहते हो Cu होता है भैया, और क्लोराइड मतलब क्या, Cl। अब कापर कहें हम, यहाँ पे ढूंढो कापर लिखें कहीं, यहाँ लिखे हैं देखो, यहाँ पे 2 हो गया। तो क्लोराइड का कहोगे 1 होता माइनस का, लेकिन माइनस प्लस का माजरा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तिरछा गुणा करा देना और ये बन जाएगा क्या, CuCl2। बस यही तो हमने कहा, बार बार आपको समझाते हैं भैया कि पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे। कुछ है इसमें, अब करा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो बना दो AlCl3, यहाँ पे कापर है तो Cu बना दो। अब आपको संतुलित करना है इस क्रिया को, तो आपको संतुलित करना आता ही आता है। ठीक, संतुलित करना सब देखो कौन सी कौन सी क्रियाएं सब हैं, तो आपको सब क्रियाएं कौन सी दिख रही हैं, सब विस्थापन क्रियाएं दिख रही हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए तो हम आपके लिए कुछ होमवर्क देना चाहते हैं, आपको करके लाना है। देखो जैसे हम बात करें अंशाल की, तो अंशाल में ये 6 नंबर के आए हैं। कितने नंबर के आए हैं, तो आपको हम दिखा दें ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है भैया, और 6 नंबर आपका गया। अगर नहीं आता तो गया, क्योंकि यही अब क्रिया पूछा था जस्ट आपका जो कराए हैं, और हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको करिए आप सब। और आपका अगर हो जाए 6 में से 6 तो कमेंट में बताइएगा कि हमारा गुरुजी 6 में से 6 हुआ था। अगर नहीं आ रहा है तो कहिए आप फिर से ये वीडियो देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको आएगा कि यौगिक हम कैसे बनाए हैं और यौगिक कैसे बनाया जाता है और अब क्रिया कैसे लिखी जाती है। तो लिखिए क्वेश्चन आपको, और क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं और करके लाना है। इसको आप लिख लीजिए कापी में, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, हाँ। देखिए बाकी, अगर आपको 6 नंबर लेना है भैया तो इस वीडियो को धैर्य पूर्वक बैठ करके आराम से देखना है। अगर आपको पूरी वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है और 6 नंबर चले जाएंगे आपके। और 6 नंबर जाने का मतलब है कि वही कहावत कि गई भैंस पानी में, है ना। तो आप जान लीजिएगा कि ये 6 नंबर आपका जाने वाला है। इसमें कुछ लिखेंगे तो भी गलत माना जाएगा। अब लोग कुछ क्या करेंगे, जैसे ये दिया है तो उसमें कहानी लिखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, इसके क्रिया झूठे लिख डालते हैं, पता नहीं क्या झूठे लिखना है, लेकिन वो झूठे लिखते जाएंगे दुनिया भर का, एक पेज भरेंगे, वो पता चला कि उसमें कट गया तो कहीं के घरे वाले आएंगे कहेंगे
लिखे रहे हैं, हम पूरा कपिया भर के आए रहे हैं, लेकिन नंबर मिला 0। कहां से, जब वो करा क्रिया पूछा भैया तो का कहानी लिख रहे हो, एक लाइन लिखो, एक नंबर ले लो। दुनिया भर के लिखोगे, काट पीट कर 0 बन जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं उसको समझो और इसको बनाओ। जैसे क्वेश्चन आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक। और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर जी इसको समझ में नहीं आया है, इसको भी करा दीजिए, तो हम इसको भी आपको करा के बता देंगे। लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, क्या रखना है ये बतानी है आपको, और ये क्या रखा जाए जिससे क्या बन जाए, जिप्सम बन जाए, ठीक। दूसरा हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, और क्या बनेगा ये बता देना आपको। अगला क्वेश्चन, जिंक कार्बोनेट और जिंक क्या बना है, जिंक ऑक्साइड बन गया भैया। हम लिख दे रहे हैं आपका जिंक ऑक्साइड। लिखते भी ना वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, लेकिन आपको पीडीएफ लग जाता है यहाँ पे, लेकिन हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। हो सकता है वो ना दिखता, तो आपको लिख दे रहे हैं इसीलिए, है ना। आप सब उतार के क्वेश्चन को करिए। मैग्नीशियम प्लस में मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में बना क्या, तो आप कहोगे बन गया क्या, हाइड्रोजन, ठीक। हाँ, और भी क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन थे आपके, तो हमने इतना लिख दिया है ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी ना बने, तो आप करते रहिए। हाँ, अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये आपका तभी कर पाएंगे जब तक आपको हमने कहा है उसको रट नहीं लेंगे। आप रट लेते हैं तो बन जाएगा क्रिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना जरूर ना भूलिए, है ना। जरूर शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ज़्यादा लोग देखेंगे। तो हम आपको बता दें, तबीयत हमारी खराब है, फिर भी हम आपको लिए वीडियो बनाते रहे, क्योंकि देखिए बीच बीच में वीडियो में ही खांसी आ रही है बहुत तेज, है ना। तो दिक्कत हमें है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं, ठीक। धन्यवाद।